वेलकम बैक एंड हकीम मुस्तफ़ा जो हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, ज़रा हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स हुमैरा हमारे साथ हैं। अच्छा, आप लोगों से कोई एक सिंगल टिप मुझे चाहिए सारी उम्र जवान रहने की और ख़ूबसूरत रहने की। कोई एक सिंगल टिप जो आप लोग, कोई एक ऐसा रूटीन तो आप लोग करते होंगे ना, कोई एक हर आदमी करता है, कोई एक आदमी एक जो जिसको आपको आप कहते हैं उसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, मुस्तफ़ा आप क्या करते हैं? माइक ही नहीं है आपके पास। सौंफ तो तब लोगे ना जब को लोगों को पता चलेगा क्या लेना है। सर 1 टीस्पून लिया जाए सौंफ, उसको पका लिया जाए 1.25 गिलास दूध के अंदर। जब वो 1.25 गिलास का 1 गिलास हो जाए तो उसको दिन में 1 मरतबा पी लिया जाए, शाम को असर और मगरिब, तो इससे 6 फ़ायदे होंगे। तो अगर असर मगरिब के दरमियान ना पिया जाए, मगरिब इशा के दरमियान पी लें? उस वक्त पी ले तो फ़ायदा है, लेकिन उस वक्त पियेंगे तो ऑन द स्पॉट जो है वो, एक तो ये माइंड के एतबार से, नींद के एतबार से, ब्लड के एतबार से, हार्ट के एतबार से, तो क्या लिवर मगरिब के में सो एतबार से। जाएंगे? मतलब मैं समझ में नहीं भाई देखिए, वक्त क्यों वो ज़रूरी है? इससे एक तो खून कभी भी ख़राब नहीं होगा, तो वो तो पूरे दिन में 24 घंटे में भी कभी ख़राब नहीं होगा। होता है। एक तो इससे कभी भी आपका माइंड में एक मामला होता है डिप्रेशन के एतबार से, एक तो वो डिप्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, इससे कभी भी वीकनेस नहीं हो मेरा पाएगा। सवाल है भाई, मगरिब से असर से मगरिब के दरमियान क्यों लेना है? सर कभी भी उस पी वक्त लें। जो है वो, असल में उस वक्त जो है ना, सुबह में नहार मुँह, एक तो सूरज तुलू हो रहा होता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, और ऐसे ही शाम में होता है तो उस वक्त सूरज जो गुरूब हो रहा होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर होती है। किसने कहा आपसे? मैंने ये कहा है। कौन लोग हैं जो इस किस्म की रिसर्च करते हैं? मैं बता देता हूँ आपको, शाम को तो एयर सबसे ज़्यादा डेंस्ड होती है, सबसे ज़्यादा थकी हुई होती है। रीज़न मुझसे सुन लीजिए। रीज़न ये होता है कि सारा दिन की पोल्यूशन जो होती है, सारा दिन का जो कचरा होता है, वो सब हमारे फेफड़ों के अंदर इनहेल हो रहा होता है। तो कौन ये आपको रिसर्च बता रहा है मुस्तफ़ा? सर गलत रिसर्च कर रहे हैं आप। अब गाँव की बातें कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, गाँव के अंदर क्लीन एयर होती है, और अब तो गाँव भी नहीं रहे, अब तो सारे के सारे वही हो गए। लेकिन आपने ये कहा कि ये आप ले लें 1.25 गिलास दूध के अंदर, आपने आधा चम्मच या 1 चम्मच सौंफ पकानी है, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून, और जब वो 1 गिलास रह जाए तो उसको पी लें। बिल्कुल 6 फ़ायदे बताइए, कभी भी पी लें, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, कभी भी पी लें 6 फ़ायदे ही होंगे। बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह। बताइए। एक तो कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन दूसरा- होगा ही नहीं। इंशाल्लाह ताला। दूसरा, कभी भी खून में एलर्जी नहीं हो पाएगा। तीसरा, इससे निज़ाम हज़म बेहतर रह पाएगा। ओके। चौथा, इंशाल्लाह ताला एक प्रॉब्लम होता है ब्लैडर के अंदर प्रोस्टेट के एतबार से, तो इंशाल्लाह ताला वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। 4। चौथा, पाँचवा एक प्रॉब्लम होता है सर आयरन के एतबार से, मतलब बॉडी के सनसनाहट, सुनपन जैसा एलिमेंट आ जाता है, वो नहीं हो सनसनाहट। पाएगा। और सबसे आखिरी के अंदर एक मामला होता है जिसको कहा जाता है, अगर किसका मसाना कमज़ोर हो तो रात में पेशाब मामलात हो जाते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो लोग बूढ़े हैं, मतलब 40 अबव है इंशाल्लाह ताला। क्या हो गया सर, कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. मुझे नहीं पता था ये कहाँ जा रही है बात, बट बिल्कुल सही कही आपने। ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आप खुद इलाज कर लीजिएगा जी। अच्छा, for me, I think sunblock जो है वो essential part है आपके routine का। तो sunblock जो है वो आपको young भी रखता है। माइक दे दीजिए। Yes. 50-50 में एक जोक बना था उस शेरवानी का ना, आपके पास हो रहा है? हर बंदा पहनता है। हाँ, वो जो हर शेरवानी हर आदमी पहनता है। जी, अब आ रही है आवाज़? आ रही? ओके, आई डोंट नो। आ रही? ऑलराइट, फॉर मी आई थिंक सनब्लॉक जो है वो एसेंशियल पार्ट है आपकी रूटीन का, बिकॉज अगर आप सनब्लॉक लगाते हैं तो आप यंग भी रहते हैं, और आपके स्किन पे इस तरह के प्रॉब्लम्स भी नहीं होते, पोर्स भी ओपन नहीं होते, आपको सन टैनिंग भी नहीं होती, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स भी बनने में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। सो फॉर मी सनब्लॉक आपके लिए एसेंशियल है। तो आपने बताया कि सनब्लॉक की रिजीम करना बहुत ज़रूरी है आपके बहुत लिए। ज़रूरी है। एंड सनब्लॉक का तरीक़ेकार भी होता है कि आपने उसको हर 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होता है, और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग जो है वो जेल फॉर्म की सनब्लॉक वाली फॉर्मुलेशन यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, एंड इट शुड बी अबव SPF 60। ओके जी, आप बताइए।
मेरे ख्याल से आप अगर वंस अ मंथ फेशियल करा लें, अच्छा गुड फेशियल, तो दैट विल कवर लॉट ऑफ थिंग्स। करने को बहुत कुछ है, लेकिन एक फेशियल में ये है कि वो आपकी जो डेड स्किन है, जो ये पोर्स वाला इशू है, एंड जनरल स्किन केयर है, मसाज जिससे आप यूथफुल रहेंगे, वो सभी टेकन केयर ऑफ हो रहेंगे जाएगा भी। इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी। पहली बात तो ये कि आपने सदा कहा है कि जवान रहने के लिए, तो पहली बात तो मैं अपने लिए जो कहूँगी कि मैं हमेशा खुराक लिमिटेड खाती हूँ। यानी अगर आपने पोर्शन एक रोटी लेनी है, मैं उतनी ही खाती हूँ। आज तक मेरी खुराक यही है, रोटी आप प्रॉपर इतनी ही खाएं और जल्दी खाएं खाना। रोटी का सर्टेन साइज भी होता है? जी हाँ। या क्या? नॉर्मल मेरी जो चपाती होती है वो एक नॉर्मल साइज इतना होता है, इससे बड़ी नहीं होती है। और डॉक्टर आयशा कहते हैं कि वो एक पाम के साइज की होनी चाहिए। डिपेंड करता है ना कि आप अपनी खुराक को जिस No, तरह लिमिटेड आप करते हैं, नहीं, इतनी भी डॉक्टर होती है ऐसे आयशा तो बस। चपाती। जी हाँ। तो पानी एक तो ज़्यादा पिएं आप, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट रहेगी। और दूसरी चीज़, आप जल्दी, जो रात को हम लोग देर से खाना खाते हैं उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, जल्दी अपना खाना खा लीजिए। आप देखिएगा आप एक्टिव रहेंगे हमेशा, कभी वेट पुट ऑन नहीं होगा। ओके। अच्छा, मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से, मैं आपको एक अपनी पर्सनल रिजीम शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत हेल्दी है। बड़ी सिंपल सी बात ये है, मैंने हर चीज़ को उलट किया है। इट्स नॉट राइट, आप मुझे बिल्कुल भी फॉलो ना करें, मेरी किसी चीज़ को फॉलो ना करें, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक कि मैंने अपनी बॉडी को जितना अब्यूज़ किया है काम के, बिकॉज मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे काम बहुत पसंद है, मैंने अपना बॉडी को जितना अब्यूज़ किया है शायद कम लोग उसको करते हैं। लेकिन मैंने एक बात हमेशा रखी है, मैंने अपनी क्लिनलीनेस का वो बड़ा ख्याल रखा है, मैंने अपने आप को हमेशा साफ़ रखा है। मैंने कोशिश ये की है कि मैं जब भी बाहर निकलूँ घर से शावर लेके निकलूँ, जब भी वापस आऊँ तो मैं दोबारा से शावर लूँ। मैंने कोशिश ये की है कि अब बहुत अरसे से मेरा ये रूटीन हो गया है कि मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट रखता हूँ, यानी मॉइस्चराइज रखता हूँ। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, शायद अगर बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में गलत हैं तो उसमें से एक चीज़ जो बहुत सही है वो ये है कि मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज हमेशा करता रहता हूँ, हाइड्रेट रखता हूँ, ताकि मेरी स्किन पे रिंकल्स जो हैं वो थोड़े से, देखिए आना है, एजिंग आती है, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो जाती है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। क्या बात है, वेरी वेरी नाइस, यू लुक वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच सर ऑल गुड सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग कब शादी भी शुरू करने वाले हैं, तो आप तो होंगे ना हमारे साथ? इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह क्या मतलब, ये क्या मतलब है इंशाल्लाह? मतलब होंगे ना आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ज़रूर, ताला। बल्कि। अच्छा, हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है इस बार शादी वीक के लिए ना, कुछ हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। हमें एक्चुअल शादी तो करवाएंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें ज़रा आपकी मेकअप की जो एक्सपर्टीज़ है वो भी चाहिए होंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? जितने भी हैं, ऑलवेज हियर फॉर यू। नहीं जितने भी लोग हैं उन सबका मेकअप आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना? पक्का? नो ठीक है, डन। चलिए, मेकअप का तो मसला हल हो गया, 2-3 डिज़ाइनर्स और बुलवा लीजिए, बिल्कुल ही फ्री में हो जाएगा सब कुछ। I'm just saying। तो हम मॉइस्चराइजिंग की बात कर रहे थे। अक्सर लोग मॉइस्चराइजिंग से घबराते हैं, कतराते हैं, मतलब डरते हैं, पता नहीं यार उन्हें कि क्या हो जाएगा। तो मॉइस्चराइजिंग से क्यों हम घबराते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा, मॉइस्चराइजर्स में लोगों को ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम मॉइस्चराइज़ करेंगे तो हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी। ओके। क्योंकि राइट मॉइस्चराइज़र की सिलेक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं, ये भी एक रीज़न होता है। और दूसरा ये कि उनको ये नहीं पता होता कि किस टाइम पे उन्होंने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना होता है। सो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप सर्दियों में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी ऑयल बेस्ड, Okay. और गर्मियों में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट शुड बी वाटर बेस्ड। अच्छा, ये क्लासिफिकेशंस होती हैं? जी बिल्कुल होती है। Okay. जो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें स्टिकी आपको फील नहीं होता। सर्दियों में क्योंकि हमारी स्किन में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो रही होती है, तो हमें ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ज़्यादा सूट करता है। Okay. अच्छा, सेकंड ये कि मॉइस्चराइज़र लगाकर जो है वो कभी भी धूप में नहीं जाया जाता। ऑब्वियसली मॉइस्चराइज़र जब भी आप करें, वंस इन द मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं, अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं, उसके फ़ौरन बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। ठीक है। जितनी देर में अपनी रेगुलर एक्टिविटी करेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन आप सन ब्लॉक लगाएं, देन आप फिर घर से बाहर जाएं। Okay. और सेकंड टाइम जब आप रात अच्छा, को सो रहे होते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब जब भी बात करती हैं हमेशा एक बात कहती हैं कि सन ब्लॉक आपको लगाना ही लगाना है। मेरे लिए सन ब्लॉक के बगैर कुछ भी नहीं है। आप चाहे महंगे से महंगा ट्रीटमेंट करवा अच्छा, लें। ये आप डॉक्टर काशिफ भी कहते हैं, वो जी, ये बिल्कुल। कहते हैं, डॉक्टर काशिफ तो इस एक्सटेंट तक भी जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर आप चूल्हे के पास खड़ी हैं ना
या दिस इज खड़े हैं? एक्चुअली ट्रू। देखिए, जब आप हर 2 घंटे के बाद सनब्लॉक को रिपीट करेंगे तो आप उसके अंदर तमाम काम कर सकते हैं, अपनी किचन की एक्टिविटीज़ वगैरह तमाम चीज़ें कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान में जो धूप होती है, आपने उससे अपनी स्किन को बचाना होता है और डायरेक्ट फ्लेम से आपने अपनी स्किन को बचाना डॉक्टर साहब क्वेश्चन है कि कितनी मरतबा फिर लगाना चाहिए? क्या मतलब सारा दिन लगाए रहे हो? एक मरतबा जो लगा दिया है तो वो देखिए, जब हम जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो हर किसी की अपना एक रूटीन होता है। Right. अगर आप इस तरह के इंडोर इन्वायरमेंट में हैं तो आप 3 आवर्स के बाद रिपीट कर लें। 3 Okay. आवर्स लाइक ठीक है, क्योंकि आप बाहर भी जाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि मैंने सनब्लॉक लगाना है, आपका रूटीन होगा, वो लगा हुआ होगा, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस सन एक्सपोजर है, आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग है, आपको कंटिन्यूस सन एक्सपोजर है, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोफेशनल आपका है कि आपने कंटिन्यूस सन एक्सपोजर है, आपका धूप का एक्सपोजर आपका ज़्यादा है, तो आपने हर 2 घंटे के बाद रिपीट करना है सनब्लॉक really? को। यस। ओके। और शाम को अगर आपने 4 बजे सनब्लॉक लगाया है तो उसके बाद फिर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके। हाँ, वो फीमेल्स जो रात में कुकिंग करती हैं, किचन में जाना होता है, वो 10 मिनट पहले किचन में जाने से 10 मिनट उनको पहले करना सनब्लॉक होता को है। यूज़ कर लें। यस। Okay. बट मॉइस्चराइज आप रात में भी ज़रूर करें अपनी स्किन को सोने से पहले, जब आप For sure. एक बार अच्छा अपनी ये मैं स्किन आपको को बताऊं, अच्छा ये सिर्फ मेल फीमेल के लिए नहीं है, खुदा का वास्ता प्लीज़ याद रखिएगा कि दोनों हम जो के लिए, बात कर रहे of course, हैं, एक तो दोनों हमारे यहाँ कैटेगराइज कर दिया जाता है कि अगर हम मॉइस्चराइजिंग की बात कर रहे हैं तो हम शायद बात कर रहे हैं सिर्फ फीमेल की, तो ऐसा नहीं है, मेल की भी स्किन ही होती है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रात को अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। मैं मॉइस्चराइज़ जो करता हूँ वो बड़ा आसान सा तरीका है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेता हूँ, थोड़ा सा पानी लेता हूँ, मामूली सा पानी मिलाता हूँ, उसके बाद उसको लगाता हूँ, उसके बाद एंड अपने बाद चेहरे में पे। आपका जो सीरम है Yes. आर्गन ऑयल, Argan. इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। ओह या आप उसको फेस वॉश करें, फेस वॉश करने के बाद 2 to 3 ड्रॉप्स आप डॉक्टर साहब अप्लाई आप कल करें। नहीं आई ना, तो कल वाला सेगमेंट है वो, कल होता है सेगमेंट हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आपको देखिए अच्छी चीज़ तो बता सकते देख हैं ना। बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा मैं ये कहता हूँ, आप छोड़िए, आप अमोर का अगर नहीं भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप ले लीजिए, लेकिन खुदारा अपनी स्किन की हिफाजत कीजिए। देखिए हमारी स्किन वैसे भी इतनी ज़्यादा कसाफतों से गुजर रही होती है, तो ये आप पे लाजिम है कि आपने इसकी हिफाजत करनी है, आपने इसकी हिफाजत करनी है। जो डॉक्टर साहब बता रही हैं वो आर्गन ऑयल है, वो हमारे पास भी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से कहीं लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी लीजिए, लेकिन खुदारा 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 अपनी स्किन की हिफाजत कीजिए। मुझे एक ऐड, मैं जेन्युइनली उस ऐड के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक मेरे ख्याल में आप समझ जाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ। आयज़ा का वो ऐड था, आयज़ा खान का वो ऐड था, और उन्होंने एक जुमला कहा था कोविड-19 में कि आपने मुझे Yeah. बहुत सारे उसका, लेकिन जी, अब जी, आपके पास जो भी है, ब्रावो ब्रावो। इसलिए आपकी जो अच्छी बात है मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप अमोर का लेते हैं या नहीं लेते, आप किसी का भी ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप हल्का सा ऑयलिंग कर लें, अपने चेहरे पे ऑयल कर लें, उसको मॉइस्चराइज़ कर लें, आपकी स्किन बेहतर रहेगी। अपने बच्चों के लिए करें, हस्बैंड के लिए करें, बेटे के लिए करें, वालिद के लिए करें, वालदा के लिए करें, बहन के लिए करें, बीवी के, जो भी आपके रिश्ते हैं उनकी हिफाजत कीजिए। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम एजिंग को बहुत डिले कर सकते हैं, और अब हेल्दी इन्वायरमेंट। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो ये भी समझे कि हमारी एक हिस्सा है हमारा बॉडी का, तो ये इसको अच्छा, मुझे लाज़मी ऐसा रखें। लगता है कि हमें अपना ख्याल करना ये हम पर भी एक कर्ज है, बिकॉज अगर हमारी स्किन और हम उसको Yes. बहुत बेदर्दी से यूज़ कर रहे हैं, यू नो, इट्स मैं लाइक पकड़ा जाऊंगा अल्लाह मियाँ क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो मैं तो ऐसा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होना, तुमने ये क्या किया था अपनी बॉडी के साथ, मैंने तो एनीवे। हाँ सर बताइए सर आपने बचपन में जब शादी हुई तो वालदा की पसंद से हुई थी, जी हाँ सर। तो मोहब्बत के मामले में क्या ख्याल है आपका? जैसे मैंने बताया था आपको कि सर नहीं, मुझे जो नहीं बताया मेरी आपने। शादी हुई है वो मेरी ही पसंद से हुई है सर, अच्छा अच्छा। और सर मेरी ही क्लिनिक से हुई है सर, उनकी वालदा के मिजाज के एतबार से हुई है सर। उनकी वालदा क्या? असल में सर मेरी जो बेगम कहीं है जाना है उनकी तुमने? वालदा मेरी जो है वो पेशेंट थी। किनकी वालदा? जी जो मेरी बेगम मेरी हाँ। मेरी सास जो हैं वो मेरी पेशेंट रह चुकी हैं, तो उन्हीं के इतने एतबार अजीब आदमी से। हैं आप? हाँ मतलब आपने बिल्कुल सर, मैंने क्या देख के अपनी वार किया यार? पेशेंट की छोटा सा ब्रेक है, बेटी से ही ब्रेक के छोड़े यार, आप क्या बातें कर शादी रहे कर ली हैं? सर। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही। तारुफ तो करवाने दो अपना यार, तुमने तारुफ ही नहीं करवाया। हाँ तारुफ करवा दो ना तुम्हारा, खड़े हो जाओ वहीं पर, खड़े हो जाओ। ये बताओ ऐसे ऐसे ताकि कैमरे में नजर आए आप, क्या करते हैं आप अरसलान? हम
मैं जॉब करता हूँ माइक सर। में जॉब करता हूँ कहाँ जॉब करते हैं? सर आई चंडीगढ़ रोड पे आए चंद्रगढ़ रोड पे। और क्या करते हैं? अकाउंटेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। और Thank you. सिंगिंग का शौक है? जी सिंगिंग का शौक है तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी? सर। सबको सुनता हूँ, सबको। सबको जी जी सबको। अच्छा, और तो कौन अच्छा कौन लगता है ज़्यादा? आतिफ अच्छा लगता है। आतिफ अच्छा लगता आतिफ है? असलम सर बहुत अच्छे लगते हैं। कभी उनका गाना गाने की कोशिश की? आतिफ सर की जी जी बहुत। कौन सा गाना? आदत गा लेता हूँ। आदत जी, ओके। और ये हकीम रज़ा साहब है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा साहब, सॉरी अस्सलाम गलती हो वालेकुम। गई। ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आयशन के हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं, अस्सलाम फैसल वालेकुम। फैसल अली खान, उनको भी सुना होगा आपने। जी जी हाँ। तो ये उनकी मिसेज हैं। और खुद आप तो नहीं गाती हैं? बिल्कुल नहीं कभी गाती? कोशिश भी नहीं कोई कोशिश भी नहीं की। ये हुमैरा है, ये बिल्कुल नहीं गाती, मैं जानता हूँ। और ये कोशिश भी नहीं कर सकती। मतलब डॉक्टर साहब को तो फिर कह सकते हैं कि चलो फैसल के साथ रहते रहते कुछ कोशिश हो जाएगी, यहाँ कोशिश वो वाली भी नहीं है। तो और मैं गा लेता हूँ इसलिए क्योंकि मेरा शो है। सर आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने बस बेटा कोई बात नहीं है, मेरे शो पे आके अक्सर लोग यही कहते हैं। तो मतलब कोई मुझे रोक बचपन से नहीं सका, गाने का बहुत शौक था। आज क्या सुना रहे हैं आप हमको? एतबार जुनैद जमशेद। एक बार वाइटल भी आ ही साइंस। जाएगा। जी बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रिदम में आप लोग ले रहे हैं, रिदम से कहीं पिक कर लेना। इनको रिदम दे दें पूरा, और थोड़े पूरे अकूस्टिक के साथ दीजिएगा, थोड़ा गाने को भरिएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा कीबोर्ड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? 1 2 3 हियर वी गो। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए, ताकि आपसे बैठ के बात हो सके। अच्छा ये बताएं, आप आगे क्या करने का इरादा है आपका? इसको कंटिन्यू करेंगे, इस फन को? जी सर बिल्कुल। ओके, तो कितने भाई बहन हैं आपके? सर 4 है। तुम रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। पीछे होकर बैठो आराम से, आराम से पीछे, बस इत्मीनान, ताकि मैं हुमैरा को देखता रहूँ। वो कुछ अगर हम सामने आ जाते तो फिर बात नहीं हो पाती, नज़र नहीं आ पाता ना। अच्छा, तो कब से गा रहे हैं आप? सर मैं काफ़ी बचपन से ही गा रहा हूँ सर। जब स्कूल में था तो उसमें वो लेता था, पार्ट लेता था स्कूल में जो। एक्स्ट्रा और करिकुलर जी, और स्कूल से ही सिंगिंग का शौक था। ओके। और शोज़ वगैरह में। अच्छा सर, कौन कौन देख रहा है आपके घर में? इस वक्त सब देख रहे हूँ। सब देख रहे हैं? कौन कौन? वालदा हैं आप? जी वालदा हैं, अब्बू हैं, सब कहाँ हैं आपकी वालदा? कहाँ हैं? घर पे ही। घर पे देख रही हैं? जी। सामने कैमरा है आपका, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स को हेलो करें वहाँ पे, इधर ये वाला कैमरा शेख साहब का, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। और कौन कौन है? अम्मी हैं, अब्बू हैं और भाई बहन हैं। भाई बहन, और उन वाइफ सबको है। जरा हेल्प है। वाइफ भी है, वाइफ भी है आपकी? बेटी भी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भी एक बेटी है, तो माशाल्लाह, दिस इज रियली नाइस। बेटी का नाम क्या है? एमन। एमन, ब्यूटीफुल नेम, ब्यूटीफुल नेम। हाँ, तो एमन को भी हेलो कर दो सबसे पहले, अपने पेरेंट्स को, फिर इसके बाद अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू, और बेटी को भी अस्सलाम वालेकुम। और बेगम क्या किसी गैर की हैं? बेगम भी अपनी है।
तो बेगम को भी बोल देना। बेगम को भी कह देता हूँ, शायद किचन वगैरह में होगी ना। अच्छा वो लिफ्ट नहीं कराती, मतलब आपके नहीं, टैलेंट का नहीं, कोई वही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। अच्छा वही सबसे ज़्यादा सबसे सपोर्ट वही करती है। ओके, कभी उनको कुछ सुनाते हैं कोई गाने? जी, लेकिन वो परेशान हो जाती है इतने सुन के जो है ना, वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया। तो उन्हें सबसे ज़्यादा गाना कौन सा सुनाते हैं? उन्हें तो जो है आतिफ के ही गाने अच्छे लगते हैं ज़्यादा। कुछ इस तरह जी, कुछ इस तरह भी। याद है? बेगम को ज़रा सुनाए ना। बेगम का नाम क्या है? महक। महक। महक को ज़रा सुनाइएगा। मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जचता, जायज़ नहीं। अजीब लोग हैं, अगर ब्रेक हमने नहीं ली ना ये काट देंगे। तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाँ पहले एक छोटी सी ब्रेक है जी। उसके बाद हम किचन में भी जाएंगे और इनसे गाना भी सुनेंगे। महक आपके लिए गाएंगे आपके हस्बैंड ब्रेक के बाद।